और उसके बाद अब जो बात करते हैं हम वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ यूजफुल है हमारे लिए और कुछ जो है हार्मफुल है। तो फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फायदा देते हैं, जो हम यूज करते हैं, जिनसे हम कोई बेनिफिट लेते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड। हम कर्ड कैसे कैसे बनाते हैं, दही जो बनाते हैं वो कैसे कैसे बनाते हैं। तो दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, उबालने के बाद उसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने पर उसमें थोड़ी सी कर्ड डालते हैं। अब वो कर्ड उस सारे मिल्क को वापस से कर्ड में चेंज कर देती है। अब यहाँ एक बैक्टीरिया वर्क करता है, उसे बोलते हैं हम, जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, जो हेल्पफुल है हमारे लिए। तो मिल्क इनटू कर्ड कौन चेंज करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में। जैसे ही हम मिल्क में कर्ड डालते हैं तो वहां लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर को, ये उसको लैक्टो शुगर, शुगर ना कह करके यहाँ लैक्टो शुगर कहेंगे, लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज होता रहता है और वो बैक्टीरिया कंटिन्यूअस अपने आप को भी वहाँ पर मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये इस तरह से हेल्पफुल होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करने में यूज होता है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड कैसे कैसे बनाई जाती है, तो ब्रेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैदा लेते हैं, जो व्हाइट फ्लोर होता है, उस व्हाइट फ्लोर को मैदा भी बोलते हैं, उसको लेते हैं पानी में भिगो करके उसे, और उसमें यीस्ट डालते हैं। एक बैक्टीरिया होता है यीस्ट, तो यीस्ट इज यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री। जितनी बेकिंग इंडस्ट्री है वहां पर यीस्ट ही यूज होता है फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने में यूज होता है व्हाइट फ्लोर, मैदा को ये ब्रेड में कन्वर्ट करता है और उसका नाम है यीस्ट। और यीस्ट जो रिलीज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब जैसे ही हम मैदा को भिगो करके रखते हैं, उसमें यीस्ट मिला देते हैं, तो यीस्ट उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उसमें रिलीज होने लगती है, तो मैदा जो है वो स्वेलअप होने लगता है, फूलने लगता है, और उस गैस की वजह से उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं। तो इस तरह से ब्रेड बनाई जाती है, और ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी सारे कमर्शियल यूज हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए कमर्शियल यूज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका लार्ज स्केल पर जो यूज किया जाता है वो एल्कोहल बनाने में और एसिटिक एसिड बनाने में। एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं, सिरका, ये एसिटिक एसिड ही होता है। तो इनके बनाने में काफी लार्ज स्केल पर यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। शुगर को अगर हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, शुगर को एल्कोहल में
करते हैं उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया कैन टर्न्स एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, और फिर जो बैक्टीरिया ही हैं वो ही एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर होता है। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हम एक लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दवाई बनाने में भी यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं? जितने भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं वो सारी की सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। और वो जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास है पेनिसिलिन, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ये जितनी भी मेडिसिन है सारी की सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। और इन एंटीबायोटिक्स को ह्यूमन में किसी भी डिसीज को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ मेडिकल फील्ड में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और काम में लेते हैं। एक होता है वैक्सीन। अब वैक्सीन जो है ये मेडिसिन से थोड़ा सा अलग है, ये अलग तरह से वर्क करता है। तो ध्यान से सुनेंगे इसको सभी बच्चे। वैक्सीन है क्या? वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन। एक अलग तरह की स्पेशल तरह की मेडिसिन है विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। जो डिसीज के लिए, किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए हमें इम्यूनिटी देती है। वैक्सीनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन orally or by injection which provide protection against a particular disease। तो ये वैक्सीन मेडिसिन से अलग क्या है? देखिए मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस ये है। मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो मेडिसिन जैसे कि हमारे अंदर कोई डिसीज है, अब वो डिसीज जिस बैक्टीरिया से हो रही है उस बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है किसका? जो मेडिसिन होती है वो उसको किल करती है। लेकिन वैक्सीन जो होती है ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को किल नहीं करती हैं, ये अलग तरह से वर्क करती हैं। ये उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो डिसीज है वो स्प्रेड नहीं होगी, फैलेगी नहीं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उससे लड़ने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरह से ये वैक्सीन वर्क करती है। लेकिन ये जो वैक्सीनाइजेशन होता है कैसे होता है? जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक डिसीज थी जो बहुत डेंजरस डिसीज थी जिसे पोलियो के नाम से जाना जाता था। वो डिसीज पोलियो वायरस से कॉज होती थी। अब कोई भी हम मेडिसिन देते थे तो वो मेडिसिन उसके लिए इफेक्टिव नहीं थी। तो जब मेडिसिन इफेक्टिव नहीं थी तो उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीन तैयार की। अब वैक्सीन किस तरह से तैयार की जाती है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि पोलियो की ही बात करें तो हमने क्या किया, कुछ पोलियो के वायरस लिए जो बहुत वीक थे, जो डिसीज कॉज नहीं कर सकते थे। उन पोलियो वायरस को या इनएक्टिव फॉर्म में लिए वो पोलियो वायरस और उनको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब ह्यूमन बॉडी में वो वायरस चला गया, अब डिसीज तो कॉज करेगा नहीं, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा कि ये डिसीज कॉजिंग एजेंट है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी,
उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट कर देगी। अब नेक्स्ट टाइम अगर रियली में ही पोलियो वायरस ऐसा आ जाता है जो डिसीज कॉज कर सकता है और वो हमारी बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, पहले से ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर तैयार है। जैसे वो वायरस जाएगा तो हमारी एंटीबॉडी बहुत पावर के साथ उनसे फाइट करेंगी और उसे किल कर देंगी। तो इस तरह से जो है वैक्सीनाइजेशन किया जाता है, ये वैक्सीन तैयार की जाती है। तो सभी बच्चे इन सभी को बहुत अच्छे से नोट करेंगे फेयर कॉपी में।